हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज उन सभी व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 30 नवंबर को इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाना है। तो आप सभी के साथ क्वेश्चन पेपर की सीरीज आज से मैं कंटिन्यू करने जा रही हूं। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की सीरीज में देखिए हम करेंगे जीके एंड जीएस के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन को। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर उस लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को यह अनुमति दी थी कि सूरत में वो फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व का लगभग 29% यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब या फिर सतलज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है भारत में। और देखिए चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन है साइंस के रिगार्डिंग। ठीक है, जनरल साइंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन भी प्रिपेयर जरूर कर लें। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी कौन से प्रकाश में होती है, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीले प्रकाश में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, इनमें मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। देखिए ये समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, ये जितने भी शुल्क होंगे, ठीक है, ये संचित निधि में जमा होते हैं भारत की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपका फिर से जनरल साइंस के रिगार्डिंग पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करते हैं इनमें से पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर जैव पदार्थ का क्षय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो ज्वालामुखी क्रिया इसमें योगदान करती है, दूसरा है श्वसन और तीसरा हो जाएगा जैव पदार्थ का क्षय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR रही, सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स रही, और थर्ड है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह रही। तो इसमें राइट आंसर है सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही वो द एलिफेंट विस्पर्स रही और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही मिशेल योह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 3 मई को। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इसकी घोषणा की गई थी 1993 में। और देखिए फ्रेंड्स, डे के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस एग्जाम में, तो आप लोग सभी डे को लर्न जरूर कर लें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर से देखिए आपका करंट अफेयर के रिगार्डिंग, खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा। सेकंड है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा। और थर्ड ऑप्शन है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इसमें देखिए राइट आंसर है, ये सभी ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इनमें से कौन सा है पूछा जा रहा है। और ये कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से रिलेटेड है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संथानम समिति की सिफारिश पर। देखिए, संथानम समिति का गठन हुआ था 1962 में, और उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो ये करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में वर्क, यानी कि हाई कोर्ट के अंडर में ये कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। और इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को भी एक बार प्रिपेयर जरूर कर लें। तो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, थर्ड है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और फोर्थ है वित्तीय संग्रहण। तो राइट आंसर है, इसका मूल उद्देश्य होगा देखिए विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में स्टार्ट की गई और कब लागू हुई? ठीक है, तो भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पहली बार यहाँ पे लागू हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। वैसे आप क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो वहां पे आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए लेमन ग्रास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग, झिरोली बागेश्वर में जो स्थित है और चंडाक है पिथौरागढ़ में, इनमें कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मैग्नेसाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है, भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखिए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2003 में। तो ये पॉइंट भी इसके रिगार्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? देखिए, नेचुरल पॉलीमर नहीं है पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, जनरल साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? मैन मेड पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर में निम्न में कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो राइट आंसर है कंपाइलर। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी टाइम पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर
जीके के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रीवियस ईयर के मिलते हैं उनको सॉल्व जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जनरल साइंस के रिगार्डिंग है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन इसमें 50% होता है और जबकि प्रोपेन होता है 48%। इसके अलावा 2% होता है पेंटेन। तो ये पॉइंट बेसिक से हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है, पेंटेन 2% है और प्रोपेन है 48%। तो सारे ही पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। देखिए तक्षशिला वर्तमान में इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, सबसे बड़ा हिमनद है उत्तराखंड का। और देखिए ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। सेकंड है, G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। थर्ड ऑप्शन है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो देखिए राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, 2 और 3 जो कथन इसमें दिए गए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसके अलावा G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो उस समय देखिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक था तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें लेटेस्ट करंट अफेयर के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। सेकंड है, यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। थर्ड है, 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूहों के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा। और फोर्थ ऑप्शन है, इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो इसमें राइट आंसर देखिए 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, देहरादून। लगभग 55% पार्ट जो है इसका नगरीकृत है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए नेत्रदान में प्रदाता की आंखों के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो आई डोनेट करता है उसके आंख का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्निया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले से पहले उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है अस्तित्व में आई सिंगापुर में। देखिए आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था अंग्रेजों के कब्जे से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद और ये क्वेश्चन काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद जरूर कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, यानी कि सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल आपसे पूछी जा रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, सूर्य से, उनको कौन अवशोषित करता है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ओजोन परत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जनरल कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूछा गया है, निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लिनक्स, जावा, विंडोज। तो देखिए जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो इनको राष्ट्रपिता कहा था 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और फोर्थ है इंडियन एजुकेशन यानी कि हंटर कमीशन। तो सबसे पहले इसमें आता है देखिए मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, सेकंड नंबर पे होगा आपका वुड का एजुकेशन डिस्पैच, थर्ड नंबर पे आएगा हंटर कमीशन, फोर्थ नंबर पे आएगा दी सार्जेंट एजुकेशन। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है देखिए वो हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरल साइंस के रिगार्डिंग है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है। तो ईंधन मान इनमें सबसे ज्यादा है देखिए हाइड्रोजन का, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दंती दुर्ग ने। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डीएलएड से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही फ्रेंड्स पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।